उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद हरक सिंह रावत बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद हरक सिंह रावत ने भाजपा में बड़ी तोड़फोड़ की तैयारी का दावा किया है। हरक सिंह रावत का ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी में हलचल पैदा करने के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के बाद बगावत, बीजेपी में भी हलचल बढ़ाएंगे हरक सिंह रावत। 27 से पहले सत्ता पक्ष की बढ़ सकती है मुसीबत, बागियों की घर वापसी की तैयारी में हरक सिंह रावत। उत्तराखंड कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव के बाद पार्टी में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। हालांकि नई टीम का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे, लेकिन कांग्रेस में हुए इस बदलाव से बीजेपी में भी हलचल हो सकती है। दरअसल नई टीम में हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में तोड़फोड़ को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने खुले लफ्जों में कहा है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत कई जगहों से बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में आने की राह देख रहे थे और अब वक्त आ गया है बड़े तूफान का। हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। ये गलतफहमी है। मैंने कहा था ना, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपने महेंद्र भाई को, लेकिन महेंद्र भाई केवल हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। आने वाला भूचाल आएगा, इसमें भाजपा की पूरी भाजपा जो है गढ़ समाप्त हो जाएगा उत्तराखंड से। आने वाला समय देखिए। अब पार्टी ने हम पे भरोसा जताया है, कांग्रेस ने। सोनिया गांधी ने भरोसा जताया था 2007 में मुझ पे विपक्ष नेता बनाया था, तो 5 पार्लियामेंट सीट जितवाई हमने, सरकार लेकर आए थे। आज माननीय राहुल जी ने, खड़गे जी ने भरोसा जताया है, तो आने वाला समय देखिए, तूफान खड़ा करेंगे हम लोग। और लोग तराई तराई कर रहे हैं, लोग नौजवान, किसान, महिलाएं, पहाड़ के लोग, मैदान के लोग, सब लोग परेशान हैं इस भाजपा की सरकार से। वही भाजपा हरक सिंह रावत के इस बयान पर तंज कस रही है। बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हरक सिंह रावत वही बात कर रहे हैं जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं। चुनाव आते आते वो किस पार्टी में रहेंगे, ये कह पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल होगा। अब हरक सिंह रावत जैसे जिस कार्य के लिए पहचाने जाते हैं, तो वो अपने नेचर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही सारी बातें बोल रहे हैं। हमारे हरक सिंह रावत जी जब तक चुनाव आता है तब तक कहाँ रहते हैं, ये भी एक सवाल है। थोड़ा इंतजार करिए, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत का कद काफी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि हरक सिंह रावत जिस पार्टी को भी समर्थन देते हैं या जिन सीटों पर चुनाव लड़ते या लड़वाते हैं, उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। अपने लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने कई बार दल बदल किया है, अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारियां निभाई और कई विवादों का भी सामना किया। उनके कैरियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी जारी रही। 1985 में हरक सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक यात्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन विधानसभा सीट से शुरू की। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 1991 में फिर से लैंसडाउन से ही चुनाव लड़ा। इस बार जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री बने। ये उपलब्धि खास थी क्योंकि वो सबसे कम उम्र के पर्यटन मंत्री बने थे। उत्तराखंड राज्य निर्माण और कांग्रेस के साथ हरक सिंह रावत ने 2000 से 2016 तक अहम भूमिका निभाई। 2002 में एक बार फिर हरक सिंह रावत ने लैंसडाउन से ही चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधायक चुने गए, जिसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार ने उन्हें राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री बनाया। 2007 में फिर से लैंसडाउन से ही विधायक बने। विपक्ष में रहते हुए उन्हें उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद मिला। 2012 में इस बार रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से जीत हासिल की, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने उन्हें कृषि एवं उद्यान मंत्री का पद सौंपा। लेकिन 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों में हरक सिंह रावत का नाम शामिल था। उस बगावत के बाद हरक सिंह रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2017 का विधानसभा चुनाव आया। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को कोटद्वार विधानसभा सीट से टिकट दिया, जिस पर जीतकर हरक सिंह रावत विधायक बने, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने उन्हें कृषि एवं उद्यान मंत्री का पद सौंपा। 2019 व 20 में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का पद भी संभाला, लेकिन इस दौरान
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और वन घोटाले के आरोप लगे, जो बाद में जांच और चर्चा दोनों का विषय बन गया। 2021 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण विवादों में रहे और फिर जनवरी 2022 में हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया और बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। 2022 में बीजेपी से निष्कासन के बाद कांग्रेस में उनकी फिर से घर वापसी हुई। कोटद्वार से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने रहे। 2023 व 24 में वन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी और विजिलेंस विभाग की छापेमारी की कार्रवाई का भी उन्होंने सामना किया। हरक सिंह रावत की राजनीति हरक कथा के रूप में जानी जाती है, जो उतार चढ़ावों से भरी है। वर्तमान की राजनीति में हरक सिंह रावत कांग्रेस में रहकर बीजेपी के खिलाफ मुखर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लिए हरक सिंह रावत मुश्किलें इसलिए भी खड़े कर सकते हैं क्योंकि हरक सिंह रावत भाजपा की रग रग से वाकिफ है। ऐसे में देखना ये होगा कि 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी में तोड़फोड़ की बात कितनी कारगर साबित होती है। बहरहाल बीजेपी उन्हें दल बदल वाला नेता ही बता रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।